हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज हम लोग भौकाल सीरीज़ में तीसरा लेक्चर लेकर आ गए हैं, यानी तीसरा वीडियो हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं, है ना। आशा होगा आप लोग सबको अच्छा लग रहा होगा, भौकाल सीरीज कर रहे होंगे तो, है ना। आशा करते हैं बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है, इसी तरह प्यार अपना बरसाते रहिए, देते रहिए, है ना। आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम सोचे हैं, है ना, हम भी कुछ सोचे हैं कि फ्री में इतना कर दिया जाए स्टूडेंट लोग को, है ना, आप लोग के लिए, कि कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हाँ कुछ पढ़े नहीं है। अगर इस भौकाल सीरीज में जो लोग कुछ भी नहीं हिंदी में पढ़े हैं, है ना, कुछ भी नहीं, 0/0, अगर वो भौकाल सीरीज करके जाते हैं, है ना, स्टार्टिंग से भौकाल सीरीज, तो हम आशा करते होंगे ना, आशा कि 12, 13 प्लस 15 नहीं, है ना, अगर जो पढ़े हैं वो तो 15 में 15 बना कर गर्दा उड़ा कर आ जाएंगे, है ना, फाड़ के आ जाएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना, एक भी नहीं, वो अगर पूरा सीरीज कर लेगा, पूरा सीरीज भौकाल सीरीज जितना अब वीडियो अपलोड होगा भौकाल सीरीज जो पूरा कर लेगा, है ना, जिसमें हम 500-600 ट्यूशन कराने वाला अगर पूरा कर लिया, उसको आप हिंदी में, है ना, 10 यानी 12 प्लस वो स्कोर करके आएगा, 12 ट्यूशन गर्दा उड़ा के आएगा, है ना। उससे ज़्यादा भी कर सकता है अगर मेहनत करेगा तब, ठीक है ना। हाँ, तो आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करें, है ना, शेयर करें। भाई बंधु जो भी पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता है तो हम फ्री में रिवीजन करवा रहे हैं। सोचिए, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको, इतना अच्छा ट्यूशन करवा रहे हैं, कहीं मिलेगा? कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और एक बात और, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए हम सोचे हैं कि जीके का भी, है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे जीके में प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो जीके का भी हम अगर चाहते हैं तो एक दिन में 2-2 वीडियो डालेंगे, है ना। एक तो ये रहेगा, उसके बाद फिर आपका जीके का रहेगा, जिसमें करंट अफेयर और जीके दोनों मिलाकर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तब कमेंट में अपना कमेंट, है ना, लिख दीजिएगा। और एक बात और है, अगर आप चाहते हैं तो लाइव क्लास अगर करना चाहते हैं कि सर लाइव क्लास भी चलाइए, है ना, तो आप लाइव क्लास भी करने के लिए अगर जो आपको जो टाइम लगे, है ना, सही जो टाइम अगर लगेगा उस टाइम पे हम विचार करेंगे और आपको लाइव क्लास भी हम देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, बगल में घंटा उसको दबाकर ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी से वीडियो देख लें, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आप आज के क्लास में है, बहुत ही शानदार प्रश्न। ऐसा प्रश्न आपने देखने को मिलेगा। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि झूठ मत बोलो, है ना। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है ना, बताइए। निपात बताइए कौन सा निपात, बहुत सारे पद को मिलाकर है ना, बताइए निपात किसको बोलते हैं, बताइए। जिसमें निपात बोलता है, निपात का परिभाषा बोलता है ना, कि कुछ भी हम बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा जोड़ लगाकर बोलते हैं ना, है ना, जो कुछ बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा अगर जोड़ लगाकर बोलते हैं उसी को निपात कहते हैं। तो बोल रहा है कि मत, जो मत है इसमें कौन सा निपात है, बताइए। तो इसमें निषेध निपात है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो ऑप्शन करेक्ट है ना। आपको हम आगे बताएंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, है ना। एक एक पूरा निपात हम आपको आगे दिखाने वाला है, ठीक है ना। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। देख रहे हैं, ताकत लग रहा है, जोर लग रहा है कि तुम्हें राम के आने तक ये तक आपका क्या है, यही आपका क्या है, निपात है ना, निपात है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि इस वाक्य में तक कौन सा निपात है, बताइए। जो तक है वो बलदया निपात है, क्या है, बलदया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट आंसर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी की ही अपना हित समझते हैं। इस वाक्य में ही जो है वो कौन सा निपात है ना, बताइए। ये भी आपका क्या है, बलदयाय निपात है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही जवाब। क्लियर है। चलिए, बहुत सारे को बच्चे को लग रहा होगा सर निपात क्या होता है, आगे आइए ना, आगे बतावेंगे। अच्छा, ये भी आपका क्या है, रिपीट क्वेश्चन कर दिया, है ना, रिपीट क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना।
चलिए कोई बात नहीं, रिपीट किया है तो हम आपको पता है कि ही क्या है, तो आपका बलदेयाय निपात है ना, याद रखिए, अगर नहीं याद है तो रट जाइए। अच्छा देखिए, तो बोलता है काश आज वर्षा होती, काश वो आ जाता हम मिल पाते, काश आज एग्ज़ाम ना होती, काश मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता, है ना, काश मेरा रिज़ल्ट अच्छा आता। तो काश है ना, ये जो है वो कौन सा निपात है, तो आप याद रखिएगा, है ना, जो काश है वो विस्मयादि बोधक निपात है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट आंसर है ना। चलिए आइए अगला जो प्रश्न पूछा है ना दोस्त, वो बोल रहा है ना कि बताइए निपात तो जान रहे हैं, अच्छा बताइए तो निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो निपात है वो कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, आप याद रखिएगा, निपात जो होते हैं 9 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, आगे आइए, यही आपका निपात है, इसको आपको रटना बहुत ज़रूरी है। यही ना पूछ रहा था, यही आपका 9 है। देखिए एकदम छोटा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए यही है, यही 9 निपात है। पहला स्वीकार निपात है ना, नकारात्मक, निषेध, प्रश्न, विस्मयाय, बलदेयाय, है ना, आदर, बोधक, है ना, ये आपका 9 है, याद रखिएगा। अब इसको आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको याद क्या रखना है, ये जो लास्ट वाला है ना, ये सब याद रखना है, ठीक है ना, कि ये कौन सा निपात है, क्या और न क्या है, प्रश्नवाचक है ना। अब देखिए काश आया था ना, काश पीछे वाला प्रश्न में तो विस्मयादि बोधक है ना, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है ना। काश क्या क्या की, है ना, बलदेयाय में आपको वहाँ पे मिला था ही तक आया था ना, तो ये सब क्या है, बलदेयाय। तो आपको रटना इधर वाला है ना, इधर देखना है क्या, अच्छा जैसा, है ना, हाँ जी हाँ, ये सब का है स्वीकार निपात, है ना। क्लियर है, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है ना, और आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा टोटल चीज़, ठीक है ना, यही से प्रश्न बनता है। ये आप अगर याद कर लेते हैं, आपके निपात में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। बहुत को लग रहा था कि निपात क्या होता है, यही आपका निपात है 9, यही से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। आपको याद करना है इसके लास्ट वाला मत, कौन सा निपात है सर, निषेध निपात है ना। चलिए आ गया होगा समझ में, चलिए आगे आइए। अब बताइए क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा गौर से। बोल रहा है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। क्या वाक्यांश है, उर्वरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धरती, है ना, जमीन, पृथ्वी मतलब उपजाऊ भूमि, धरती मतलब उपजाऊ भूमि जिसमें हम लोग कुछ उपजाते हैं, है ना, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी उपजाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, भूमि को, जमीन को उपजाऊ भूमि बोलेंगे ना। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आइए देखिए क्या बोलता है ना। व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण का ही आंसर नहीं आएगा, बताइए तो। बोल रहा है कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, व्याकरण अगर जानता है कोई तो उसको क्या कहते हैं, बताइए। व्याकरण यानी व्याकरण, याद रखिए VVI, है ना, VVI, ये सब जो प्रश्न है ना पूछ सकता है, ठीक है ना, आने का चांस है कि व्याकरण जानने वाला शब्द को लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या है, तो व्याकरण, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बताइए, बोल रहा है कि अर्थ बताइए कौन सा, तो गाल बजाना, है ना, गाल बजाते हैं ना, किसी को मार देते हैं गाल बजाते हैं, है ना, तो गाल बजाना क्या है, किसका अर्थ देता है, बताइए तो सभी लोग जल्दी से। मतलब डींग हाँकना, है ना, डींग हाँकना बोलना है ना, अरे किसी को देखते हो ना गांव में घर में कि डींग हाँकता है ना, कि मेरे पास ये है वो है ना, ये है, डींग हाँकता है ना, फेंकता है, जिसको आप फेंकता बोलते हैं कि फेंकता है सर खाली, है ना, दिखाता है, मतलब गाल बनाना का अर्थ क्या हो जाएगा, डींग हाँकना, है ना। याद हो गया, चलिए हम आपको याद भी करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए मगर, अगर मगर करना, है ना, अगर मगर करना आप बोलते हैं ना कभी कभी। देखिए इमेजिन करिए किसी से बात करते हैं, है ना, किसी से बात करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, उसमें हड़कड़ाते हैं, है ना, हाँ हूँ ये सब करते हैं ना। हाँ तो मतलब कि उसका मतलब क्या हो गया, बताइए तो। मतलब बहाना बनाना है, क्या हो गया, बहाना। अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना, है ना। चलिए बहुत अच्छा, याद हो गया होगा कि सर अगर मगर का अर्थ क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है। चलिए आगे आइए। अच्छा ये जो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा ना, हम आपको 100% बोल रहे हैं, इसका आप जो रिवीजन है ना ताबा तोड़ करिए। हम आपको तो करवा ही रहे हैं, आप भी थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करिए, शुद्ध और अशुद्ध इस पे ज़्यादा फोकस करिए,
है ना, ठीक है ना। और हम आपको तो इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना, 500-600 क्वेश्चन यहाँ है, बोलिए सोचिए तो, एक 500-600 में 15 क्वेश्चन, सोचिए जो पढ़ के जाएगा वो फोड़ के नहीं आएगा, गर्दा उड़ा के आएगा, बम बम, है ना। और एग्ज़ाम देकर आइएगा और कमेंट आकर करिएगा, है ना, बोलिएगा कि वाह सर, ठीक है ना। चलिए, बोलता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, सब सही कौन सा लिखा हुआ है ना। सच्चिदानंद कहाँ सही लिखा हुआ, किस में सही लिखा, कौन सा ऑप्शन में, तो जानते हैं आप सच्चिदानंद किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में जो है वो सच्चिदानंद ऑप्शन नंबर बी में एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, बस आप लोग मेहनत करिए, सपोर्ट करिए हमें, है ना। अगर आप सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, है ना, तो हमें भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चों लोग प्यार कर रहे हैं, है ना, तो हमें भी काम करना है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इतना आपके अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करें, प्यार करें, है ना, सभी तक पहुंचा दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, है ना, और लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो बस यही काम है आपका। अगला बोलता है कि बर्तनी शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है ना, सुष्पति, बताइए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, 86 नंबर का बता दीजिए, है ना। तो सुष्पति ऑप्शन नंबर सुष आधा पाती, है ना, ऑप्शन नंबर जो बी में है एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इस पे ज़्यादा आपको कमांड करना है, रिविज जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका उतना आपको अच्छा हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, बर्तनी, बताइए जयोत्रन्ना, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 87 का आधा ज एव आधा त रना, है ना। सुना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है ना। आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आइए संपूर्ण, बताइए तो संपूर्ण कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से। तो आप देखते हैं संपूर्ण कैसे लिखाता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा हुआ है एकदम राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सा के ऊपर बिंदु और पू और ना, है ना। चलिए आगे आइए, अब आया संधि, क्या आ गया, संधि। अब बताइए संधि तो आपको पूछवे करेगा, और इतना हम अच्छे से बता देंगे ना आपको हम कि आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। बोलता है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, दयानंद में कौन सा संधि है, बताइए। दयानंद, बताइए। दया या आ रहा है, आ रहा है, तो आप याद रखिए, क्या याद रखना है कि जहाँ पे कोई भी शब्द में, है ना, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ आए, यानी बड़ा का मात्रा हो, है ना, बड़ा हो, उसमें हम लोग दीर्घ संधि कहते हैं। किसको बोलते हैं, दीर्घ संधि। और दीर्घ मतलब जानवे करते हैं, बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। और जहाँ पे बड़ा आया, क्या क्या बड़ा है, बड़ा आ, बड़ा ई, है ना, और बड़ा ऊ आ जाए, वहाँ पे आप सभी को क्या करना है, दीर्घ संधि लगा देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा, है ना, कि दया, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी तो आप बता सकते हैं, एक वो पूछेगा एक ही को बताएंगे, नहीं, संधि विच्छेद भी बना देंगे, है ना। दया प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ मिलाकर क्या बना, बड़ा आ का निर्माण हुआ, तो ही तो आपका या आ गया, है ना। चलिए, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, क्या बोलता है, बोलता है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में कौन सा संधि है, बताइए, 90 नंबर, बताइए। तो कपीस, ई आ रहा है, बड़ा ई, बड़ा ई किधर से होता है, जो इधर से उड़ाइएगा ना, देखिए हम आपको बताते हैं, इधर से उड़ाइएगा तो बड़ा, इधर से उठाइएगा तो छोटा ई, तो देख रहे हैं इधर से उड़ाया हुआ है ना, तो क्या हो गया, बड़ा ई। हम आपको अभी बताएं कि जहाँ पे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा हुआ है, तो आपको दीर्घ संधि मार देना है, एकदम आँख मूंद कर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे संधि विच्छेद तो क्या करना है इसको, है ना, तो का छोटा ई में परिवर्तन कर देना और ईर्ष लगा देना है ना, ईर्ष हो गया आपका संधि विच्छेद, ठीक है ना। कपीस, क्लियर, कौन सा संधि, दीर्घ संधि, है ना, संधि विच्छेद भी कर दिए, क्लियर है। यहाँ पे ई आ रहा है, छोटका ई आ रहा है, इसको छोटका ई बोले ना, और ये आपका बड़का ई हो गया। तो बताइए छोटका और बड़का मिलाकर क्या बनेगा, बड़का मिलेगा। आप घर में देखे होंगे, छोटा और बड़ा में लड़ाई होता है तो जीतता कौन है, बड़का जीतता है ना सर, ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। चलिए बताइए सहदेव में कौन सा संधि है, बताइए। तो सहदेव में संधि पूछ रहा है कि स्वर संधि है, विसर्ग है, दीर्घ है, व्यंजन है, बताइए। तो आप देखें, आप इसको हम ट्रिक बतावे आपको, है ना, आप इसको हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर जहाँ पे दो पहिया,
का पहिया दो पहिया, यानी दो पहिया मतलब सर जी ये लभर, हाँ लभर बीमारी है ना, ये लव वाला चक्कर है। का वाला चक्कर है? लव वाला, यानी सर ये गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड, इस मतलब इसको प्यार हो गया है। और जहाँ पे दो है ना, दो ऊपर आ जाए, दो एरो आ जाए, उसको आप क्या मारिएगा? स्वर संधि। और स्वर संधि में कौन सा? हाँ तो वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन संधि? तो वृद्धि संधि, ठीक है ना। हाँ, दो गो ऊपर पहिया रहेगा, आप वृद्धि संधि मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका स्वर संधि है। चलिए, ये सब ट्रिक से है, जब आप पूरा पढ़ते ना तब मज़ा आता, तो अभी तो आपको उतना टाइम नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही हम बता दे रहे हैं, है ना। बस इतना करके जाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तब नहीं। बोलता है सम्मति में संधि विच्छेद करिए। बताइए, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर है कौन व्यंजन, कौन संधि। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वो आपका व्यंजन संधि है ना। और इसका ट्रिक है, हम आपको पिछले वीडियो बताए थे कि व्यंजन संधि में कि अगर जहाँ कहीं कोई भी शब्द में आधा न, आधा ल, आधा ज कुछ भी रहा तो आधा उसको त में बदल कर जैसे वैसे लिख देते हैं। तो आधा ना उसको त में बदल कर जैसे वैसे कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे, है ना। कितना आसान है, ठीक है ना, कि जहाँ पे आधा न, आधा ल, आधा कुछ भी आधा न रहता है उसको त में बदल देंगे सर, और जैसे है सर वैसे हम लिख देंगे प्लस करके, ठीक है। तो हम कितना आसान, वेरी इजी, है ना। चलिए, अब बोलता है यादि संधि, यादि संधि का संधि विच्छेद करिए। बताइए क्या हो जाएगा? ये आपको पता है कौन सा संधि है? तो ये आपका स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सा है ना? तो आपका यादि संधि। इत्यादि है जो आपका कौन सा संधि? यादि संधि। यादि संधि आपको यादि संधि है ना, यादि संधि बताइएगा। तो यादि संधि है ना। बताइए, नहीं, यादि संधि नहीं है ना। ये आपका कौन सा संधि है? तो यण संधि। यण संधि में आपको पता होना चाहिए यण संधि किसको बोलते हैं, है ना। तो आप शब्द में क्या बोलता है यण संधि की? कोई भी शब्द में आपको ट्रिक बता रहे हैं, समझिएगा। यण संधि को पहचानने के लिए आपको शब्द में है ना मिलेगा कोई ना कोई अधूरा शब्द। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई अधूरा शब्द है, आधा त है ना। और ये भी नहीं रहेगा तो आपको बीच में क्या आ रहा है? या र वा, तो यह आ रहा है ना। यानी यण संधि को पहचानने के लिए ट्रिक है कि शब्द में कोई ना कोई अधूरा शब्द रहेगा या यारा लव आएगा, है ना। तो आपका यादि संधि यानी स्वर संधि हो जाएगा। तो इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, है ना। तो इसका संधि विच्छेद एकदम सिंपल है, आधा है उसको पूरा कर देंगे, है ना। आधा है ना उसको पूरा कर देंगे और जैसे वैसे लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर है ना। यादि इत्यादि का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, ठीक है। इति प्लस आदि, क्लियर है। और कौन संधि है? तो यण संधि, ठीक है। चलिए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना टाइम आपको हम दे रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है? हम आपको ऊपर बताए थे वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, किसको बोलेंगे। उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। बताइए, तो आप देख रहे हैं वृद्धि संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो गुरु प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। हाँ, क्लियर, समझ में आया? आखिर है कौन संधि? तो गुरु प्रदेश दीर्घ संधि, है ना। क्या संधि? तो दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु प्रदेश को, है ना। तो गुरु क्या हो जाएगा? गुरु प्लस प्रदेश, उपप्रदेश, है ना। क्या हो जाएगा? गुरु, है ना, गुरु प्लस उपप्रदेश, उपप्रदेश, ठीक है, समझ गए। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलिए, दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि हम आपको पहचानने के लिए बताए थे कि दीर्घ संधि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। बताइए दीर्घ संधि पद कौन सा है? बताइए, बताइए, बताइए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बताइए जल्दी से सभी लोग, है ना। तो महर्षि, पहला ऑप्शन में क्या है? महर्षि है। तो ये तो आपका गुण संधि का होगा, है ना। ये आपका गुण संधि है महर्षि। ऑप्शन नंबर सी में है सूर्योदय। क्या हो गया? सूर्योदय। तो सूर्योदय कौन सा संधि है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और देवेंद्र, है ना,
ये आपका क्या है, गुण संधि का है। किसका है, गुण संधि का है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, या आ रहा है, या आ रहा है, यानी बढ़का आ रहा है सर जी, देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम, है ना, तैयारी, है ना, क्लियर। चलिए आइए 96, इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि बताइए, स्वर संधि तो सहयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो स्वर संधि का उदाहरण आपका पवन है। पवन कौन सा, स्वरों संधि में कौन सा, यादी संधि। यादी संधि का पहचानने का क्या ट्रिक है ना। यादी संधि अगर पूछ दे कि यादी संधि, तो आप याद रखिएगा कि सब इसमें 3 अक्षर रहेगा। क्या, 3 ही अक्षर रहेगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, 3 ही अक्षर रहेगा, जैसे पवन हो गया, गायक हो गया, नायक हो गया, पावक हो गया, मतलब 3 ही अक्षर रहवे करेगा, उसको हम लोग यादी संधि बोलते हैं, यानी स्वर संधि का, है ना, प्रकार है। क्लियर है। चलिए आगे आइए, आगे बोल रहा है कि पवन का संधि विच्छेद बता दीजिए। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, यानी पोवन, है ना, पवन हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर है ना, क्लियर है। हाँ, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि बोल रहा है ना, बताइए व्यंजन संधि बताइए। सतहर्षी नहीं होगा, ये तो आपको ऊपर हम बताए गुण संधि है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो आपका क्या है, व्यंजन संधि। हिमालय आपका क्या है, दीर्घ संधि है। निर्धारकार क्या आपका विसर्ग संधि है ना। तो इसको क्या होगा, आधात्ता है, इसको आधात्ता में क्या, उसको आधात्ता है, तो उसको हम क्या बताए थे कि जहाँ पे आधा ता आधा ला कुछ भी रहता है उसको ता में बदल देते हैं, पूरा ता में, और जैसे उसको वैसे, तो इसको संधि विच्छेद ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, इतना क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवा देंगे ना आपको, टेंशन एकदम नहीं लीजिए, ठीक है ना, एकदम बम। बस खाली आराम से आप लोग पढ़िए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है उसको फिर भी आप घर पे जाकर रिवीजन करिए, अपने से कोशिश करिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है ना। तो विसर्ग संधि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना, किसमें है, डी में है। क्लियर है। हाँ, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आता इसमें विसर्ग लग जाएगा और प्लस ये हो जाएगा, है ना, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। विसर्ग संधि किसको, तो ये दो बिंदु को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। चल 100 है ना, 100 क्वेश्चन कर लिए, सोच लीजिए 3 लेक्चर में। उत प्लस हार के योग में कौन सा संधि, अच्छा आप बताइए कौन सा सही होगा, है ना, इसका आंसर बताइएगा तो, है ना। तो जानते हैं इसका हम ही बता देते हैं, ठीक है ना। आधा त है तो हम व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका, व्यंजन संधि का। और आधा त हम क्या बोले थे, आधा कहाँ लगता है, जिसमें आधा कुछ अधूरा रहता है, तो कौन सा अधूरा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, उद्गार। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए पर्यावरण बताइए, पर्यावरण में कौन सा संधि है ना, आपको पता होना चाहिए पहले पर्यावरण आखिर है कौन संधि, तो पर्यावरण दीर्घ संधि। क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो आ रहा है ना, तो आपका क्या है, बड़ा है, तो यानी दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण, यानी ऑप्शन नंबर जो डी में है ना, एकदम राइट आंसर। इसको ही VBI है, याद रखिएगा, है ना। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण, और इस कौन सा संधि आपसे ये भी पूछ देगा कि पर्यावरण बताइए कौन सा संधि है, तो आप याद रखिएगा दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि है, क्योंकि सर आ रहा है ना, बड़ा आ रहा है, और जहाँ पे बड़ा का मात्रा होता है आप दीर्घ संधि बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बोलता है अनुशासिक का संबंध होता है किससे, अनुशासिक किससे बोला जाता है, तो नाक और मुंह से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम। कैसे, मतलब आँख को आप कहाँ से बोलिएगा, आँख, है ना, जिसमें ऊपर ई वाला लगा रहा है, ई वाला लगा रहा है ना, उसको अनुशासिक बोलते हैं। जैसे ऊँट हो गया, क्या हो गया, ऊँट हो गया, ये सब आपका अनुशासिक है ना। तो कहाँ से बोल रहा है, किससे संबंधित, कहाँ से बोला जाता है, तो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है ना, आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए आपसे अगर पूछ दे कि अनुशासिक व्यंजन में कौन अनुशासिक व्यंजन कौन से होते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है कि, है ना, वर्ग के 5वां अक्षर को हम लोग अनुशासिक व्यंजन कहते हैं।
क्या कि वर्ग के पांचवा अक्षर को हम लोग अनुशासिक व्यंजन बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर। आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपसे पूछ देगा कि बताइए अनुशासिक व्यंजन में व्यंजन किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वर्ग के पांचवा अक्षर को हम लोग अनुशासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको तो देख के आपको दिल और दिमाग में हलचल मच गया होगा ना। क्या सरदम लॉलीपॉप लेके आ गए है ना, क्या करिएगा, लॉलीपॉप भी खाइए। बोलता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं 11 होती है ना। कितनी होती है, 11 होती है। चलिए ठीक है, आइए 105 क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए, हाँ अब हम लोग एंट्री करेंगे किस में, है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। बोलता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, है ना। बोल रहा है कि बताइए कि जो पहले कभी ना हुआ हो उस अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभूतपूर्व, है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अभूतपूर्व, है ना। अभूतपूर्व मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं हो, ऐसा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग 105 प्रश्न कर लिए 3 लेक्चर में, है ना। अभी बहुत सारा लेक्चर आपका एग्जाम से पहले तक, यानी 3 लेक्चर में सोच लीजिए 105, है ना। तो आपकी एग्जाम तक 400 से 500 क्वेश्चन हम टारगेट रख दिए, है ना। और एक एक प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है ना, आप देखे होंगे। और आप ये नहीं कि हम तुरंत आपको हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको वहाँ पे हम समझा भी रहे हैं। अगर कोई नया बच्चा होगा नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, है ना। वो भी गर्दा उड़ा के आ जाएगा कि दीर्घ संधि इसको बोलते हैं, स्वर्ग संधि इसको बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, है ना। चलिए, अगर आज का वीडियो यहीं तक आज, है ना, आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छी तरह से पढ़े होंगे मन लगाकर, है ना। और एक क्वेश्चन कल आपसे हमसे मिस्टेक हो गया था कि अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होता है ना। ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। सभी लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो लोग, है ना, अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे अनुरोध है। सपोर्ट करिएगा, हमें ताकत मिलेगी, है ना, हमें मोटिवेशन मिलेगी, तो आपके लिए हम बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे, अगर आप चाहते हैं तब, ठीक है ना। लेकिन आपका प्यार रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे, है ना। क्लियर है। चलिए, और सभी दोस्तों, है ना, भाई बंधु हर जगह शेयर करिए, है ना। जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लोग को जोड़ सकते हैं, सभी को बताइए, बोलिए कि यहाँ पे भौकाल सीरीज चल रहा है जिसमें पूरा रिवीजन आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि जीके का हम वीडियो अपलोड करें तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, और लाइव क्लास का भी चर्चा होगा, है ना। लाइव क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग, जितने लोग, आपको टाइम बता दीजिएगा, है ना। आपको कमेंट क्या करना है, टाइम, कि जिस टाइम में आप करना चाहते हैं, कौन सा टाइम आपके लिए वेस्ट होगा, ठीक है ना। उस पर निर्णय लेके हम आपको क्लास लाइव कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।